अच्छा बताइए, क्या हादसा हुआ था? सुबह मैं फ़ैन लेने जा रही थी अपने घर से। मॉर्निंग में 8 या 9 बज रहा था, जिसमें मेरे को नाले पे से, हमारे वाला नाला है, तो वहाँ से मेरे को वो सुनील गुप्ता ने पीछे से मुंह दबा के मुझे गाड़ी में खींच लिया। तो उसी में मैंने गाड़ी में देखी, तो जिसमें उसकी वाइफ सुनीता देवी और अलावती देवी उसकी सास और उसकी बहू तीनों थे, और जिसमें 3 अनजान लड़के भी थे, जिसमें 4 व्हीलर गाड़ी था वाइट कलर का। उसके बाद फिर मेरे साथ मतलब मेरे प्राइवेट जगह पे क्या नाम है सुनील गुप्ता ने मेरे मतलब प्राइवेट जगह पे हाथ डाला, फिंगरिंग किया, और सुनीता देवी मेरे पैंट उतारी थी, और उसकी वाइफ अलावती देवी मेरी कपड़े ऊपर के कपड़े उतारी थी, जिसमें चेस्ट दबाने लगी उसकी बहू और अलावती देवी ने, जिसमें मैं बहुत चिल्ला रही थी। तो खैर सुनील गुप्ता ने बोला, रंडे की तरह मत रो, वरना मैं तुझे और तेरी फैमिली को जान से ख़त्म कर दूंगा अगर पुलिस तक बात पहुंच गई तो, गलती से भी। तेरी बहन की तो लाइफ बर्बाद कर रही हूँ ऐसे ही पिला के। जिसमें मेरी दीदी के भी साथ सेम ऐसे ही घटना हुई थी। उसके बाद मुझे ना जाने किस खेत की साइड से जंगल में ले जाके मेरे साथ वहाँ पे एक खेत में एक रूम था, उसमें ले जाके मेरे साथ एक बार ज़बरदस्ती मेरे साथ सेक्स करवाए अनजान लड़के से। सुनील गुप्ता मेरा पैर वैर पकड़ा था, और उसकी सुनीता देवी उसकी वाइफ मेरा हाथ पकड़ी हुई थी। एक बार फिर ज़बरदस्ती सेक्स करवा के फिर सुनीता देवी और अलावती देवी और उसकी बहू और सुनील गुप्ता चले गए थे मुझे अनजान लड़के के साथ रूम में बंद करके, जिसमें जिसमें अनजान लड़के ने मेरे साथ फिर ज़बरदस्ती उनके जाने के बाद 2 बार और फिर से दोबारा ज़बरदस्ती सेक्स किया। आपका उम्र क्या है? 15 साल। आप स्कूल जाते हो? हाँ जी, 9th क्लास में हूँ। अच्छा। हाँ। और ये आपके सिस्टर के साथ भी सिमिलर हादसा हुआ है हाँ, क्या? सेम है उसके सब, बाद लेकिन आपके घर दिल्ली कमीशन फॉर विमेन स्वाति मालीवाल आई थी, क्या उन्होंने हाँ। कोई एक्शन लिया? हाँ, उन्होंने मतलब कि वो बंद करवाई थी, तो उसके बाद फिर पुलिस वालों ने पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बेल करवा दिया उन लोगों का। उसके बाद फिर आज मेरे साथ ऐसा घटना हो गया। मेरे फादर को मतलब कि आज मेरे फादर यहाँ पे रहते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मेरे फादर को झूठे केस में उल्टा मेरी बहन के साथ गलत करके उल्टा मेरे ही फादर को अरेस्ट कर लिए ज़बरदस्ती। उसके बाद फिर मेरे को खेत में से मैं 5 तारीख दूसरा महीना 2021 को मेरे को ना जाने किस खेत के साइड उसने ज़बरदस्ती 5 तारीख को भी एक बार फिर से सेक्स किया। उसके बाद मुझे जंगल में उतार के खेत के साइड चला गया गाड़ी से, जिसमें मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं निकलूँ तो कहाँ कैसे जाऊँ, मैं मेन रोड पे, और मैं अपने घर कैसे जाऊँ। और पुलिस ने कुछ एक्शन लिया है? ओ मैम, मतलब कि जो आयु है वो तो अभी तक अरेस्ट नहीं किया है उन्हें, जहाँ तक फिर हमारी उसके बाद फिर मैं मतलब कि आई तो मेन रोड पे पूछ के मैं आई। मेन रोड पे आने के बाद मेरे साथ इसने मतलब कि एक मैं डर रही थी, घबराई हुई थी कि मैं हेल्प लूँ तो मैं किससे लूँ हेल्प। उसके बाद फिर मैंने एक अंकल से बोली कि अंकल एक कॉल करवा दोगे, तो उन्होंने बोला कि बेटा रो मत, प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ। जिसमें मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई उन्हें। उन्होंने बोला बेटा घबराओ मत, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। जिसमें पुलिस को फ़ोन करने से पहले ही जिप्सी जा रही थी, जिसमें उन्होंने रोक लिया, और मैं रो रही थी तो मैंने पुलिस वाले अंकल को अपनी प्रॉब्लम बताई। फिर उन्होंने ये क्या उन्होंने मतलब कि दिल्ली के कोई सा नहीं, कोई सा थाने में कॉल किया, और उसके बाद भजनपुरा थाने में कॉल किया। भजनपुरा के एक पुलिस भैया ने मेरे को आके मतलब 9 बजे तक वो भैया आए थे, मैं 9 बजे तक वेट कर रही थी। उन अंकल ने अपने मतलब शॉप पे रुकाया हुआ था जहाँ पे इंस्टीट्यूट था उनका, उन्होंने वहाँ पे मेरे को बिठाया हुआ था। पुलिस ने इमीडिएट एक्शन लिया? हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को कितने घंटे में आपको हेल्प मिला? हाँ, तो और भजनपुरा वाले पुलिस भैया आ गए थे मेरे पास 8 या 9 बजे के करीब में नाइट में। उसके बाद आके उन्होंने गाड़ी में
से सारी प्रॉब्लम बताई मैंने अपनी। उसके बाद उन्होंने मेरे को रनोला थाने में, जिसमें 10:30 बजे के करीब में पहुंचा दिया। रनोला थाना में पहुंचा के वो चले गए। इस बीच आप घर नहीं गई? नहीं, जिसमें मतलब कि उससे उन अंकल ने मेरे को, मतलब मैंने जिन अंकल से हेल्प ली थी, तो वो अनजान पुलिस वाले अंकल ने मेरी मम्मी पे सूचित कर दिए थे कि आपकी बेटी यहाँ पे है, जिसमें मेरी मम्मी बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी। जिसमें मैंने बोली कि मम्मी कोई नहीं, आ रही हूँ मैं। उसके बाद मम्मी ने फिर रनोला थाने में सूचित की। उसके बाद आयु ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया। ठीक है, थैंक यू।